अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे साग और मकई की रोटी। यहाँ पे साग जो है वो मैं ब्रोकली से बनाऊंगी और इसका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तान के साग की तरह का होता है। जैसा सरसों का साग पाकिस्तान में होता है सेम वही टेस्ट होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो ब्रोकली को धो के काट के अच्छे से इसको एक पैन में शामिल किया और उसके बाद तकरीबन 1 किलो यहाँ पे मेरे पास पालक थी। पालक मैंने फ्रोज़न यूज़ किया, आप फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाला, 2 चाय के चम्मच नमक के, 7 से 8 ग्रीन मिर्चें थी वो डाली। और ये ब्रोकली का नीचे वाला जो हिस्सा है बॉटम, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे छीलें और काट के आप इसमें डाल दें। इसका टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत अच्छा लगता है साग में। फिर इसको आप मिक्स करें और मिक्स करके आप इसको तकरीबन मीडियम आंच पे ढक के 1 घंटे के लिए आप इसको पका लें। देखें जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप हैंड में ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लें और बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना, जैसा साग होता है हम इसको वैसे ही रखेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करके इसको मिक्स किया और चूल्हा जो है वो नीचे से हम बंद रखेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। जितना थिक आपको चाहिए आप उतना उसको कर लें। इसके बाद यहाँ पे मैंने तड़का तैयार किया था। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया और उसमें 1 बड़ा टेबलस्पून अदरक का डाल के और इसका तड़का बनाएंगे। आप तड़का अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जैसा आप तड़का लगाते हैं आप साग को उस तरह से तड़का लगा सकते हैं। मुझे अदरक का तड़का अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। इसके बाद आप इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करें और उसको थोड़ी देर पकाने के बाद आप इसको तड़के को साग में मिक्स कर दें। हमारा साग तैयार है। अब हम बनाते हैं मकई की रोटी। उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया। जब वो उबलने लग गया तो मैंने इसमें 3 कप मकई का आटा था वो डाला। नमक डाल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। 1 बड़ा टेबलस्पून देसी घी का डाल लें और जब ये ठंडा हो जाए तो आप हाथों की मदद से इसकी डो बना लें। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब हम इसकी रोटियां बनाते हैं। रोटी बनानी इसकी थोड़ी मुश्किल है, मुझे स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगती होती थी, लेकिन मैं अब इस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत आसान है। आप शॉपर लें, उनको 2 शॉपर ले के आप उनके दरमियान में पेड़ा रखें और प्लेट की मदद से आप इसको ऐसे प्रेस करके छोटी छोटी रोटियाँ बनाते जाएँ। इसमें आप हाथों से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हाथों से फिर वो इक्वल नहीं बनेगी। आपने प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो रोटी है वो गोल बनेगी और दूसरा सारी साइडों से वो मोटी और पतली नहीं होगी, वो इक्वल बनेगी। ऐसे आप सारी रोटियां एक टाइम में बना के रख सकते हैं। नैपकिन में आप ऊपर नीचे करके उनको रोटियों को रखते जाएं, वो चिपकेंगी नहीं आपस में, ताकि जब आप इनको पकाएं तो आप इजीली जल्दी से इनको पका सकें। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सारी रोटियाँ बेल के रख ली हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तवे पे आप तवा गर्म होने के बाद अपनी रोटी को ऊपर डालें और इसको एक साइड जब फुली पक जाए उसके बाद आप इसको टर्न करें। अगर आप दरमियान में इसको टर्न करेंगे तो रोटी को दरमियान में टूटने का ख़तरा है। तो आपने एक साइड जब अच्छे से पक जाए उसके बाद आपने साइड को टर्न करना है। और आप ऑयल के साथ भी इसको पका सकते हैं। अगर आप ऑयल के नहीं लगाना चाहते तो आप बिना ऑयल के भी इसको खुशक भी बना सकते हैं। ले जी, यहाँ पे हमारी रोटियाँ तो बन गई हैं सारी। साग भी तैयार है। आप इसको गार्निशिंग करें इसकी साग की सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिए के साथ। ऊपर मक्खन डाला मैंने, इसलिए तड़के में घी कम डाला था क्योंकि हम ऊपर मक्खन डाल के खाएंगे। तो एंजॉय करें सर्दियों की बेहतरीन सौगात। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।